फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे शुड हैव के नेगेटिव सेंटेंसेस बनाना। मैंने आपको पिछली वीडियो में प्रीवियस वीडियो में आपको शुड हैव के पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं उसको मैंने अच्छे से बता दिया, तो होप आपने उस वीडियो को अच्छे से देखा होगा और सीखने का प्रयास भी किया होगा। तो चलते हैं, आज सीखते हैं शुड हैव के नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। शुड हैव की किस वाक्य में और कैसे वाक्य में लगाए जाते हैं, इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, इसकी पहचान क्या होती है, तो मैंने आपको बताया हुआ था। जब भी किसी वाक्य में क्रिया के साथ यानी कि वर्ब के साथ चाहिए था जैसा वाक्य आए, सेंटेंस आए, तो वहां पे हम शुड हैव का यूज करते हैं। जैसे मुझे तुम्हें इतना नहीं डांटना चाहिए था। सेंटेंस में क्रिया के साथ क्या रहा है? डांटना चाहिए था। चाहिए के साथ क्या रहा है? था। चाहिए के साथ थाती थे जब आते हैं तो वहां पे हम शुड हैव का यूज करते हैं। नेक्स्ट है तुम्हें नहीं जाना चाहिए था। तो वर्ब में क्या रहा है? जाना चाहिए था। तो जब भी किसी वाक्य में क्रिया के साथ चाहिए के साथ था थी थे आए तो वहां पे हम शुड हैव का यूज करते हैं। तो आज हम सीखेंगे शुड हैव के नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। शुड हैव के नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, सब्जेक्ट के बाद शुड नॉट लगाते हैं, इसको शॉर्टकट में स्टूडेंट बोलते हैं। देन हैव लगाते हैं, हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, देन ऑब्जेक्ट लगाते हैं। मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद शुड के बाद नॉट, नॉट के बाद हैव। शुड हैव के बीच में हमें नॉट लगाने हैं, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाने हैं, देन ऑब्जेक्ट लगाने हैं। चलते हैं रूल को फॉलो करते हुए सेंटेंसेस बनाने। सेंटेंस है तुम्हें नहीं जाना चाहिए था। सब्जेक्ट क्या है? यू। यू के बाद हमें क्या करना है? हमें शुड नॉट लगाने हैं। यू शुड नॉट हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म, गो का थर्ड फॉर्म होता है गॉन। तुम्हें नहीं जाना चाहिए था। यू शुड नॉट हैव गॉन या यू शुडंट हैव गॉन। अब मैं जितना भी सेंटेंस बनाऊंगी शुड नॉट को मैं शुडंट करूंगी। जब भी आप बोलते हैं सेंटेंसेस तो आप शुड नॉट का यूज उतना नहीं करते हो, आप शुडंट करते हो, स्टूडेंट का यूज करते हो। तो अब मैं सारे सेंटेंस में स्टूडेंट का यूज करूंगी, शुड नॉट को स्टूडेंट ही पढ़ते हैं। तुम्हें नहीं जाना चाहिए था। यू शुड नॉट हैव गॉन। तुम्हें नहीं जाना चाहिए था। यू शुड नॉट हैव गॉन या यू शुडंट हैव गॉन। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम्हें मुझे नहीं बताना चाहिए था। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? यू। यू के बाद हमें क्या करना है? हमें शुड रखने हैं, शुड नॉट रखने हैं। यू शुडंट हैव, यू शुडंट हैव बताना का होता है टोल्ड मी। यू शुडंट हैव टोल्ड मी या टोल्ड टू मी। यू शुडंट हैव टोल्ड टू मी। तुम्हें मुझे नहीं बताना चाहिए था। यू शुडंट हैव टोल्ड टू मी। यू शुडंट हैव टोल्ड टू मी। होप आपको सेंटेंस समझ में आ गया है कैसे बनाने हैं। होप आपने इसके पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनाने हैं शुड हैव का अच्छे से उस वीडियो को देख लिया होगा। अगर नहीं देखा होगा तो उसको आप अच्छे से फिर से देख लीजिएगा। मैं आपको उसका डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम्हें मुझसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। यू शुडंट हैव टॉक्ड। बात करने का क्या होता है? टॉक होता है, थर्ड फॉर्म क्या होता है? ईडी लग जाता है, टॉक्ड हो जाता है। यू शुडंट हैव टॉक्ड विद मी। इस तरह से क्या हो जाएगा? लाइक दिस। यू शुडंट हैव टॉक्ड विद मी लाइक दिस। तुम्हें मुझसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। यू शुडंट हैव टॉक्ड विद मी लाइक दिस। यू शुडंट हैव टॉक्ड विद मी लाइक दिस। तुम्हें मुझसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। यू शुडंट हैव टॉक्ड विद मी लाइक दिस। या अगर सेंटेंस होता आपको मुझसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी, सेम सेंटेंस बनता यू शुडंट हैव टॉक्ड विद मी लाइक दिस। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम्हें मुझसे नाराज नहीं होने चाहिए थे। तुम्हें मुझसे नाराज नहीं होना चाहिए था। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हमें शुड नॉट को शुडंट करना है। यू शुडंट हैव, गेट एंग्री होता है नाराज होना, तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म होता है गॉट। यहाँ पे थर्ड फॉर्म हो जाएगा गॉट एंग्री। तुम्हें मुझसे नाराज नहीं होना चाहिए था। यू शुडंट हैव गॉट एंग्री विद मी या टू मी। तुम्हें मुझसे नाराज नहीं होना चाहिए था। यू शुडंट हैव गॉट एंग्री विद मी ज्यादा सुटेबल है। यू शुडंट हैव गॉट एंग्री विद मी। तुम्हें मुझसे नाराज नहीं होना चाहिए था। यू शुडंट हैव गॉट एंग्री विद मी। यू शुडंट हैव गॉट एंग्री विद मी। तुम्हें मुझसे नाराज नहीं होना चाहिए था। अगर सेंटेंस आपको मुझसे नाराज नहीं होना चाहिए तो सेम सेंटेंस बन जाता है यू शुडंट हैव गॉट एंग्री विद मी। नेक्स्ट सेंटेंस है
मुझे तुम्हें इतना नहीं डांटना चाहिए था। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद शुड, शुड के बाद स्टूडेंट लगा देंगे। आई शुडंट हैव, डांटना का क्या होता है, स्कोल्ड होता है, स्कोल्ड में ईडी लग जाता है, स्कोल्डेड हो जाता है थर्ड फॉर्म। आई शुडंट हैव स्कोल्डेड यू, इतना का क्या होता है, सो मच, सो मच। आई शुडंट हैव स्कोल्डेड यू सो मच, मुझे तुम्हें इतना नहीं डांटना चाहिए था। आई शुडंट हैव स्कोल्डेड यू सो मच, मुझे तुम्हें इतना नहीं डांटना चाहिए था। आई शुडंट हैव स्कोल्डेड यू सो मच, आई शुडंट हैव स्कोल्डेड यू सो मच। नेक्स्ट सेंटेंस है, मुझे उनके सामने तुम पे नहीं चिल्लाने चाहिए थे। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद शुड नॉट को हम शुडंट करेंगे। आई शुडंट हैव, चिल्लाना का क्या होता है, साउट, साउट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, साउटेड। आई शुडंट हैव साउटेड ऑन यू, उनके सामने, सेंटेंस क्या हो जाएगा, इन फ्रंट ऑफ देम। आई शुडंट हैव shouted ऑन यू इन फ्रंट ऑफ देम, मुझे उनके सामने तुम्हें नहीं डांटने चाहिए थे। आई शुडंट हैव shouted ऑन यू इन फ्रंट ऑफ देम, मुझे उनके सामने तुम पे नहीं चिल्लाने चाहिए थे। आई शुडंट हैव shouted ऑन यू इन फ्रंट ऑफ देम, आई शुडंट हैव shouted ऑन यू इन फ्रंट ऑफ देम। होप आपको सेंटेंस समझ में आ गए हैं कैसे बनाने हैं। आपको बस शुड नॉट हैव को शुडंट हैव नॉट करने हैं। जब भी हम सेंटेंसेस बोलते हैं शुड नॉट हैव उतना नहीं बोलते ना, शुडंट हैव बोलते हैं। तो शुडंट हैव का यूज करना है, देन थर्ड फॉर्म रखने हैं। I shouldn't have shouted on you in front of them. नेक्स्ट है, आपको अपनी कॉपी से पेज नहीं फाड़ने चाहिए थे। आपको अपनी कॉपी से पेज नहीं फाड़ना चाहिए था। यू के बाद हमें क्या करना है, हमें शुड रखने हैं, शुड नॉट का हमें शुडंट करने हैं। यू शुडंट हैव, फाड़ना का होता है टीयर, फर्स्ट फॉर्म होता है टीयर, टॉर टॉन होता है, हो जाएगा टॉन। यू शुडंट हैव टॉन पेज फ्रॉम योर कॉपी, तुम्हें अपनी कॉपी से पेज नहीं फाड़ना चाहिए था। यू शुडंट हैव टॉर्न पेज फ्रॉम द कॉपी, यू शुडंट हैव टॉर्न द पेज, यू शुडंट हैव टॉर्न द पेज फ्रॉम योर कॉपी, तुम्हें अपनी कॉपी से पेजेस नहीं फाड़ने चाहिए थे। यू शुडंट हैव टॉर्न द पेज फ्रॉम योर कॉपी, यू शुडंट हैव टॉर्न द पेज फ्रॉम योर कॉपी, तुम्हें अपनी कॉपी से पेज नहीं फाड़ना चाहिए था। यू शुडंट हैव टॉर्न द पेज फ्रॉम योर कॉपी। नेक्स्ट सेंटेंस है, उन्हें रूखेपन से जवाब नहीं देना चाहिए था। मीन्स उन्हें रूडली जवाब नहीं देना चाहिए था, उन्हें रूडली जवाब नहीं देना चाहिए था। सेंटेंस क्या हो जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट दे के बाद हमें क्या करना है, दे के बाद हमें क्या करना है, शुडंट हैव करना है, शुडंट करेंगे, देन हम हैव रखेंगे, दे शुडंट हैव, जवाब देना रिप्लाई होता है, रिप्लाई का थर्ड फॉर्म रिप्लाइड हो जाता है। They shouldn't have replied rudely, क्या हो जाएगा, rudely। They shouldn't have replied rudely, उन्हें रूखेपन से, उन्हें रूडली जवाब नहीं देना चाहिए था। They shouldn't have replied rudely, उन्हें रूडली जवाब नहीं देने चाहिए थे। They shouldn't have replied rudely। नेक्स्ट सेंटेंस है, आपको एक बार भी जवाब नहीं देना, आपको एक बार जवाब नहीं देना चाहिए था, आपको एक बार जवाब नहीं देना चाहिए था। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, यू shouldn't have replied हो जाएगा, shouldn't have replied एक बार ही तो हो जाएगा once। You shouldn't have replied once, आपको एक बार जवाब नहीं देना चाहिए था। shouldn't have replied once, you shouldn't have replied once, आपको एक बार जवाब नहीं देना चाहिए था। You shouldn't have replied once। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम्हें साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू के लिए जाना चाहिए था, तुम्हें इंटरव्यू के लिए जाना चाहिए था। सेंटेंस सॉरी, तुम्हें इंटरव्यू के लिए नहीं जाना चाहिए था। सेंटेंस में मैंने निगेटिव टर्न किया हुआ है, तुम्हें इंटरव्यू के लिए नहीं जाना चाहिए था। सबसे पहले हम क्या करना है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद शुड, शुड में हमें क्या करना है, हमें शुडंट करने हैं। यू शुडंट हैव, गो का क्या होता है थर्ड फॉर्म गॉन, यू शुडंट हैव गॉन फॉर इंटरव्यू के लिए, तो फॉर इंटरव्यू हो जाएगा, शुडंट हैव गॉन फॉर इंटरव्यू। यू शुडंट हैव गॉन फॉर इंटरव्यू, तुम्हें इंटरव्यू के लिए नहीं जाने चाहिए थे। यू शुडंट हैव गॉन फॉर इंटरव्यू,
The student have gone for interview. नेक्स्ट सेंटेंस में आपके लिए ज्यादा क्वेश्चंस नहीं लेके आई है, केवल 11 क्वेश्चन से आज के क्वेश्चंस में है टॉपिक में। उन्हें मुझसे साधारण प्रश्न नहीं पूछने चाहिए, मीन्स उन्हें मुझसे इजी क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए था। उन्हें मुझसे इजी क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए था। दे के बाद हमें क्या करना है, हमें शुड नॉट लगाने हैं, स्टूडेंट हैव करने हैं। स्टूडेंट हैव, पूछना का क्या होता है आस्क, आस्क का थर्ड फॉर्म होता है ईडी लगा देंगे, आस्क। दे स्टूडेंट हैव आस्क्ड टू मी easy questions. The student have asked to me easy questions. उन्हें मुझसे easy questions नहीं पूछने चाहिए थे। The student have asked to me easy questions. The student have asked to me easy questions. होप आपका आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया हो और आपने अच्छे से सीखा भी हो। अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया है तो आप यस करके कमेंट जरूर करना। अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चंस बनाने में कोई भी दिक्कत आ रही है तो मुझे कमेंट जरूर कर देना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, अगर पॉसिबल हो तो अपने फ्रेंडों के साथ शेयर जरूर करें। वीडियो वॉच करने के थैंक यू सो मच।